हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अनुज। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस में टेंस के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या टेंस की पहचान होती है, आप टेंस को कैसे यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंसेस। एंड इन द प्रीवियस वीडियोज आई वांट टू टेल यू आई हैव मेड प्लेलिस्ट फॉर ऑल द चैप्टर्स, पर्टिकुलर चैप्टर्स, जिसमें आपको एडजेक्टिव के लिए आपको सभी वीडियोस एडजेक्टिव की जैसे 3 वीडियोस मैंने बनाई है उसमें, तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो। इसी तरह से आपको नाउन के लिए मैंने 4 वीडियोस बनाई है, तो वो सभी वीडियोस आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे नाउन की तो उसमें एक साथ आपको मिलने वाली है। इस तरह से एडवर्ब भी मैंने कंप्लीट किया है, एडजेक्टिव कंप्लीट किया है। तो आज टर्न आता है टेंस का। आज हम टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। टेंस को लेकर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी कंफ्यूजन आपको रहती है, आज वो सभी क्लियर होने जा रही है। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। टेंस वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जो हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताती है या फिर उसकी स्टेट के बारे में बताती है, कैसी स्थिति है उस एक्शन की। ठीक है, तो यानी कि जो टेंस है, टेंस उस वर्ब की फॉर्म को कहते हैं जो हमें 2 चीजें बताती है। एक बताती है टाइम और एक बताती है स्टेट ऑफ एक्शन, 2 चीजें। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम, हमें टाइम कैसे पता चलता है? टाइम पता चलता है हमें जो टेंस होते हैं हमारे, जिसमें आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। जैसे हम इसका एक्शन कोई इसका सेंटेंस लेते हैं, आई राइट अ लेटर। ठीक है, इससे हमें टाइम का पता चल रहा है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, कि ये एक्शन यानी कि मैं लेटर लिखता हूं। ठीक है, प्रेजेंट का एक्शन हो गया। दूसरा आता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इसमें हम एक एक्शन लेंगे, जैसे आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। और एक और हम सेंटेंस लेंगे, आपका थर्ड आपका टेंस आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट ए लेटर। ओके, तो देखिए ये हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं तीनों ही। ये तीनों टेंस है, 3 हमारे, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट होता है एंड एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस दैट इज गोइंग ऑन नाउ, जो अभी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। पास्ट दैट हैज गॉन बाय, जो अभी 1 सेकेंड अगो जो बीत चुका है, दैट इज पास्ट टेंस, वो पीछे चला गया, वो पास्ट है। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट, दैट इज इन फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर क्या है? जो अभी आने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट में जो होने वाला है, दैट इज फ्यूचर। और जो अभी 1 सेकेंड पहले जो बीत गया, दैट इज पास्ट। एंड दैट इज गोइंग ऑन नाउ इज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें टाइम के बारे में। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, मैंने एक पत्र लिखा था पास्ट में, ये बात पास्ट में चलेगी। मैं एक पत्र लिखूंगा तो ये हमें फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये बता रहा है हमें टाइम। और स्टेट ऑफ एक्शन कैसा होता है वो भी देख लीजिएगा। स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन होता है, जैसे आप प्रेजेंट ही ले लीजिए, तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं हमारे। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे यहां पे, आई गो टू स्कूल। चलिए हम ये लेते हैं, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली। क्लियर? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये रेगुलरिटी को शो कर रहा है कि मैं इस एक्शन को रेगुलरली करता हूं। सेकंड आता है आपका आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन बता रहा है हमें, प्रोग्रेसिव एक्शन। ये प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रहा है कि एक्शन इज इन प्रोग्रेस। क्लियर? थर्ड आता है आपका आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि मैं एक लेटर लिख चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपका, प्रेजेंट
परफेक्ट। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रीसीडेड एक्शन होता है इसमें, प्रीसीडेड एक्शन जिसे हम बोलते हैं प्रीसीडेड एक्शन। प्रीसीडेड एक्शन वो होता है जो पहले से ही कंप्लीट हो चुका हो, दैट इज कॉल्ड प्रीसीडेड एक्शन। ओके। और नंबर 4 आता है आपका, I have been writing a letter for 2 hours. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये क्या शो कर रहा है? ये टाइम एक्सप्रेशन शो कर रहा है। टाइम, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, जो किसी भी टेंस की स्टेट को बताता है कि जैसे फर्स्ट हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें जो है रेगुलर एक्शन होते हैं या फिर हैबिचुअल एक्शन आते हैं। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यू रहता है एक्शन। ओके, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, मीन्स इसमें कंप्लीट हो चुका होता है एक्शन। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और किसी निश्चित टाइम में स्टार्ट होता है, उसमें टाइम दिया होता है। क्लियर? तो ये आपके जो है टेंस की हमने डेफिनेशन बताई। इसमें टेंस जो है कैसे यूज होता है, टेंस के क्या फंक्शन होते हैं वो उस बारे में बात की हमने। जैसे टाइम बताता है एक तो, और एक हमें स्टेट ऑफ एक्शन बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमने इसमें बात की है। अब आगे हम इसके देखते हैं एक एक पर्टिकुलर टेंस का यूज कैसे करते हैं। चलिए, टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसके सेंटेंस बनाते हैं, एंड इन विच कंडीशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, किस कंडीशंस में इसका यूज करते हैं, तो उन सब बारे में बातें करते हैं। एंड कौन कौन से इसमें एडवर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं। ओके, और इनसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका आंसर कैसे देना है, तो इस बारे में अभी बात करते हैं। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। ओके, यानी कि इस एक्शन में क्या क्या चीजें होती है, तो हैबिट शो की जाती है, प्रैक्टिस होती है, रिपीटेड एक्शन होते हैं। रिपीटेड एक्शन यानी जो एक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हो, या फिर परमानेंट एक्टिविटी होती है जो परमानेंट है। इसमें जनरल ट्रूथ्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह के जनरल ट्रूथ्स होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट है। ओके, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल का यूज हम कहीं में और कहां पे कर सकते हैं, जैसे लाइव कमेंट्रीज होती है, रनिंग कमेंट्री जो होती है, किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स की जो रनिंग कमेंट्री होती है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। क्लियर? तो इसके एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाते हैं, वो एडवर्ब्स भी देख लेते हैं एक बार। सो दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑफन होता है आपका, ऑफन प्राय, सेल्डम बहुत ही कम, सेल्डम का मीन्स होता है बहुत कम। इसके साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसके साथ नोट नहीं आता है सेल्डम के, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव मीनिंग्स। नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली होता है, सामान्यतः, नेवर कभी नहीं, ओकेशनली किसी भी अवसर पर, ओकेशन पर, समटाइम्स कभी कभी, नॉर्मली जनरली, और डेली होता है इसमें, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली होता है मतलब बारी बारी से। तो ये सारे एडवर्ब्स इसमें यूज किए जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसमें से एग्जाम्स में मोस्टली ये एडवर्ब्स दिए जाते हैं। ओके, और जो टेंस की जो वर्ब होती है वो किसी दूसरे टेंस में दे देते हैं, और आपको ये बताना होता है, उसमें फाइंड आउट करना होता है एरर्स। तो आप इन एडवर्ब्स से ही उनको पहचानते हैं, कि पहचान करते हैं कि ये एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखेंगे, सी यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी, तो हम यहाँ पे बिलीव्स ना करके यहाँ पे बिलीव्ड दे देते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है ना, या फिर इसके अलावा किसी और टेंस में दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूजुअली आया हुआ है, ठीक है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। इसके अलावा अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर द लंच, तो ऑफन आता है मतलब बहुत ही कम, या फिर प्राय वो लंच के लिए लेट हो जाता है। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, सुहानी हमेशा जो है टाइम पे आती है। तो इस तरह की ये एडवर्ब्स इसमें यूज किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये वाले एडवर्ब्स। क्लियर हो गया?